हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए देख लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन क्या कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कल एक शॉर्ट वीडियो डाल के बताई थी, मैं मेरे टेलीग्राम पे आ जाता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम है। यहाँ पे मैंने 2 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे कल, आई मीन यूट्यूब पे ही किए थे। और एनालिसिस उस शॉर्ट वीडियो में यही बोला था कि 17,800 अगर होल्ड कर जाता है तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा और फिर हम वापस ऊपर का रैली करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बैंक निफ्टी के लिए बताया था 40,250 का एरिया एंड 40,007 का एरिया। तो उसने लो कितना लगाया है अगर हम चेक करते हैं तो ये तो एकदम मार्क्ड वाली एरिया से ही घुमा है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल अ गुड डे। ओके, वेल एंड गुड। बैंक निफ्टी वॉज मोर पॉजिटिव दैन निफ्टी एंड निफ्टी जब हमने एक्चुअल टेलीग्राम पे मैंने जब बाय दिया था, काफ़ी लेट दिया था मैं मानता हूँ, बट इट वाज द टाइम। बाय निफ्टी नाउ 18,059 कैरी 1870 हो गया। उसके बाद जब मुझे लगा कि ये रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है, ये एक मेरा हार्मोनिक रेजिस्टेंस है इसलिए वो मार्क किया हुआ है। जब यहाँ पहुंच गई तो मुझे लगा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है निफ्टी को यहाँ आते आते, विच वॉज अराउंड 250। तो मैंने कहा नहीं भाई, निकल जाओ तो बेटर है, मैनेज योर रिस्क। नाउ वी आर एट रेजिस्टेंस एंड टाइम इज़ अप, नो पोजिशन फॉर टुमारो। एट द सेम टाइम 225 को सारे मैसेज दे दिए थे। उसके बाद क्या हाल हुआ है आप देख सकते हो। सेलिंग में उस समय में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कल क्या करना है। कल एक्सपायरी है, बहुत लोगों को बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी उससे कि हम ऐसा मूव करेंगे वैसा मूव करेंगे, और हम शायद कल कुछ भी मूव ना करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम तो बैठे ही हैं एनालाइज करने के लिए, है ना। हमको क्या काम है, आता ही क्या है हमको उसके अलावा। सॉरी, कंट्रोल आर। ओके, चार्ट को थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए। ठीक है, हाँ, नॉट फेयर, इसको मुझे 4 आवर्स में चेक करना पड़ेगा। और ये मैं करता सारा इसलिए हूँ ताकि आपको भी चार्ट रीडिंग का कुछ आइडिया आ जाए। ठीक है ना। अभी हुआ क्या है और हो क्या सकता है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न था। मैं उसको भी ज़रा सा मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए। ये मैंने उठाया, ये मार्क किया, लो हाई एंड एक लोअर हाई, एंड हम चल पड़े थे ऊपर। ठीक है, 1.131 का एरिया था जो कि 2 बार रिजेक्ट हुआ है। अगर मैं एग्जैक्टली इस एरिया की बात करूं, 1 मिनट रुकना, मैंने कुछ गलत एरिया पकड़ा है इसका। ये एरिया 1.131 आता है, विच इज़ एग्जैक्टली अराउंड 18,100। ठीक है, बट बीइंग अ राउंड नंबर, उसके कारण मैं कहता हूँ कि निकल जाना बेटर होता है 10 पॉइंट पहले। तो आज का हाई 91 है, इसके पहले का हाई 88 है, उसके पहले का हाई 80 है। तो वो इनफ है हमें बताने के लिए कि हम पहुंच चुके हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है, 1.131 की एरिया में। अब हुआ क्या था आज, ये सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट था 17,800, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट एरिया था, हार्मोनिक एक्टिव होने का एक ब्रेकआउट एरिया था। ठीक है, अब वो तो निकल गया, हार्मोनिक ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया एंड देन अगेन ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो आज के दिन के लिए मेरे पास में जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बचती है, वो एकमात्र स्ट्रैटेजी क्या बचती है मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। मैंने हार्मोनिक उठाया, एक लोअर एंड पकड़ा, यूजुअली मैं ये पकड़ लेता हूँ। ठीक है, पकड़ लिया और हायर एंड पे जो आज का हाई है, सबसे टॉप है, यहाँ पे लगा दिया। तो उससे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी हम लोग 0.5 की एरिया टेस्ट कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ पे 0.5 लगा देंगे जो मूव हुआ है, और वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो क्या होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारा जो दूसरे दिन का सपोर्ट है वो 868 है। अब की बार अगर हम 868 या फिर ये वाली कैंडल का लो 885, ये एक हमारा पूरा नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे के लिए एक हमारा पूरा ये सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कर दिया यहाँ पे मार्किंग।
आप भी इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। तो इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे टाइम पास करता है, तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बाइंग का सोचा जा सकता है। स्टॉप लॉस इसी का ही लो रहेगा, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है एंड फॉलो थ्रू मिलता है, आपको निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। अपर साइड के लिए हमें बाइंग में कब जाना है? अब देखो यार, जब निफ्टी, ये भी एरिया मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, हार्मोनिक डिलीट हो गया, सॉरी, कुछ एरियाज़ हैं जो मुझे डिलीट, ठीक है, ओके फाइन, ये हम हटा दिए अभी, ये एरिया एक कुछ काम का नहीं है, ये वाला मार्किंग, अपर एंड वाला मार्किंग भी है, वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया? दो एरिया मिल गई कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हायर चांसेस है कि हम इस एरिया में आके फिर यहाँ से यू टर्न मारे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पहला केस। गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, क्लोजिंग ऊपर देगा, एक और लो लगाएगा, फिर जब बढ़ेगा ना तब हम बाय करेंगे। स्ट्रक्चर याद रखना, तब हम बाय करेंगे, पहले डिप पे बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे फिर हम बाय करेंगे, ओके। हमारा स्टॉप लॉस आप पकड़िए 17,800 के नीचे की क्लोजिंग की नहीं होनी चाहिए। तीसरा, गैप अप मिलता है तो क्या करेंगे? जैसे ही ये एरिया क्रॉस करेगा, हल्का सा रीटेस्ट होगा, हम बाय करेंगे एंड चल पड़ेंगे, सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तीनों केस में क्या करना है। अपर साइड के टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी मैं आ जाता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ। इमीडिएट टारगेट जो बनेगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आज का मूव ही पकड़ता हूँ तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होनी चाहिए? 0.5 ये एरिया बनता है, ठीक है। यहाँ से हमें 0.5 का रेसिप्रोकल 2 आता है, जो कि आएगा हमको 253 की एरिया तक। तो अगर हम यहाँ से बाउंस लेना स्टार्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का इन द मनी का कॉल ले सकते हो, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका, मैं उठा लेता हूँ, 935, मतलब 880 से 900 का एरिया। आप 940 से 920 भी एक पहला जोन पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये आप एक मार्किंग मैंने यहाँ भी कर दिया है। हाफ बैट पैटर्न 0.5 अगर 935 से सपोर्ट लेता है, जो कि हमारा एक ब्रेकआउट भी है यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट लिया, बाय कर लेंगे, ओके। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो ऑलरेडी निफ्टी ने मीट कर दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एंड इसका जो टारगेट बनता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना ऊपर तक निफ्टी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है यार। ये हमारे दो टारगेट निकल के आ गए हैं, इसको मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो 2.6 है वो 2 आ जाए पूरी तरीके से। 398, ओके 398, ठीक है। ये वाला एरिया बनता है मेरा हार्मोनिक रिजेक्शन एरिया 397, एंड इस वाले पैटर्न का जो एरिया है वो है 248 का, ओके। 248 का एरिया मेरा बनता है हार्मोनिक का रिजेक्शन का, राइट। तो ये दो पैटर्न है, उसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो थ्रू करता हूँ मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो हमारा एक्चुअल हार्मोनिक पैटर्न है, तो इसका जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है 1.272 का एरिया। परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। 1.272 इसी एरिया के आसपास में आ रहा है। अगर मैं ये एरिया मार्किंग कर लेता हूँ विच इज़ 248, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को टैली करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, उसके कारण मल्टीपल कन्फर्मेशंस, और उतना हम क्वांटिटी और वो सब कर सकते हैं। मतलब 217 तो कहीं नहीं गया 248 की बजाय। उसके बाद 1.414 का एरिया आता है, वो भी 331 है, ये 397 है। एंड देन फाइनल एरिया मेरा आएगा 1.618 का एरिया विच इज़ 18,500 का एरिया। बढ़िया, ठीक है, ये फाइनल एरिया है। बट एज ऑफ नाउ मैंने आपको दो टारगेट बता दिए हैं। निफ्टी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी भाई साहब तो आज अलग ही भूकाल मचा के रखे थे। चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ठीक है, डन। सॉरी, कुछ फ़ोन बज रहे थे। सिमिलर वे बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि यहाँ से रैली किया था, कुछ नहीं करना है हमको, फिबोनाची उठाना है, यहाँ पे लगाना है। आज का टॉप क्यों पकड़े, हम तो कल का टॉप पकड़ेंगे। तो हमें 0.263 की एरिया से एक रिट्रेसमेंट मिला है। ठीक है, यहाँ पे 0.263 क्या आता है, 40,700 एंड 0.382 क्या आता है, 40,219 का एरिया। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आज का लो लगा है ना, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से ये वाला अगर डबल बॉटम बनता है तो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया से और एक रैली मारेगा। कहाँ तक का रैली मारेगा वो भी देख लेते हैं। आइए देखो, पहले हमको व्यू बनाना पड़ता है। अगर बैंक निफ्टी 200 टूट गया तो आप समझ जाना ख़त्म है, फिर तो कुछ नहीं बचेगा बैंक निफ्टी में, इससे बुरा कोई नहीं बचेगा फिर। सॉरी, 1.61, एक मिनट देना आप मुझे। 2.4 वाला एरिया आएगा मेरे लिए, 2.4 एंड 2.2, ये तो बहुत बड़ा टारगेट बन रहा है, तो इतना रिट्रेसमेंट इसने नहीं लेना चाहिए। 43,500 आई डाउट कि बैंक निफ्टी अभी जा पाएगा, बट यू नेवर नो। अभी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया है, बट शायद आगे ये ना भी करे, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी एक सिंपल सा टारगेट लेना पड़ेगा हमको, 1800 पॉइंट ब्रेकआउट से, 1800 पॉइंट ब्रेकआउट से ये भी डन। नेक्स्ट 1800 पॉइंट अगर हम पकड़ते हैं, 43,300 की एरिया, पता नहीं क्यों बैंक निफ्टी बार बार 43,300 ही दिखा रहा है घुमा फिरा के। सिंपल है, छोटा बड़े टारगेट के लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है बैंक निफ्टी में, अभी के लिए तो एटलीस्ट। ठीक है, ये मैंने उठा लिया, मेरा रिट्रेसमेंट एरिया है ये वाला ही, जहाँ से हमने ये पकड़ा था कि ये हमारा रिजेक्शन जोन बनेगा, वही अब उसके लिए सपोर्ट हो जाएगा। और वो एरिया मेरा आ रहा है 40,960, 50 पकड़िए। ठीक है, उसके सामने जो मेरा प्रोजेक्शन आ रहा है 42,300 तो पक्का हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, कौन सी केस में, जब हम आज का हाई क्रॉस करके सस्टेन करेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं देखने वाले हैं जैसे आप समझ रहे हो। एक मिनट, 42,296 की ये एक हमारी ट्रेजेक्ट्री है, जो कि एक रिजेक्शन बन सकती है। 42,286, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ तो क्या पहले कहीं प्राइस वो भी गया है। बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। पता है एक चीज़, कि ऑल टाइम हाई से हमें रिजेक्शन मिलेगा। ऑल टाइम हाई है 41,800, वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो इससे बढ़िया पॉइंट कोई नहीं हो सकता है शॉर्ट करने का। तो मैं तो चाहूँगा कि बैंक निफ्टी यहाँ तक जाए। ठीक है ना, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ 42,000 की, तो कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट्स का रैली मेरी तरफ से और है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ 43,000 भी जा सकता है, उसके पीछे भी कारण है। अगर 2 आवर्स में चेक करके मैंने कुछ एक पैटर्न देखा था बैंक निफ्टी में, राइट, डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसका लेवल निकालते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, जितना अच्छा डबल बॉटम होता है उतना ही अच्छा रैली होता है। उस हिसाब से तो इसके टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं डबल बॉटम के हिसाब से। तो कल का जो एरिया था वो रिजेक्शन एरिया ही था, जहाँ से इसने कल फॉल लिया था, 13 सितंबर एंड 14 सितंबर। ओके फाइन, एरिया निकाल चुका है, हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी आपको मैंने बता दिया नेक्स्ट एरिया क्या है बैंक निफ्टी का। लोअर एंड पकड़ेंगे, हायर एंड पकड़ेंगे, 382 ना। एज ऑफ नाउ एक छोटा सा पुल बैक चाहिए,
40,900 40,850 की एरिया में अगर हम इस एरिया में आते हैं बैंक निफ्टी में, तो हमें एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये रहा हमारा बाइंग एरिया, ये एक ज़ोन बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब मैं ये ज़ोन हटा देता हूँ ऊपर वाला, और मैं आपके लिए एक बाइंग का एरिया बना देता हूँ बैंक निफ्टी में। राइट, ये दो लाइन है, आप समझिए ना, ये दो लाइन है, 916 से 300 ये जो भी है 963। इस एरिया में हम बाइंग का सोचेंगे। पहला 25 30 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, नहीं रुकती है तो 700 की एरिया, इस एरिया में हम बाइंग का सोचेंगे। जैसा वो टाइम पे सिनेरियो होगा वैसा उस टाइम पे अपडेट कर दूंगा मैं, ओके। यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट जाएंगे अगर फ्लैट ओपन होती है तो, ओके फाइन। एंड इसके नीचे ना, लॉन्ग जाने के लिए तो मुझे ये वाला ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। आइदर वेज अगर कुछ ट्रेंड लाइन ऊपर से बन के ऐसी आती है जिसको ये ब्रेकआउट करता है स्लो एंड स्टेडीली टाइम पास करके, हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट करे और एक फेक डाउनसाइड दिखा के एंड ऐसा जाए, ध्यान देना वो भी, ठीक है। कल का दिन बहुत क्रूशल रहने वाला है ट्रेडर्स के लिए, बड़ा एक्सपेक्ट मत करना, छोटा छोटा लेके निकलते चलना। कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करो या टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे एकमात्र चैनल है जिसका हम लोग कमेंट ऑन रखते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो जो भी हो आप जुड़ सकते हो, एंड थैंक यू।